वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। बारे में नहीं पता कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब कितने पैसों का दावा कर रहे हैं। अब अगर वो कल को कहें कि जी मैंने तो दावा ही नहीं किया, तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे। चलिए, मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई पे हमें फोकस करना चाहिए और बाकी जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई। PTI रहनुमा आतिफ खान भी बोल पड़े। वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा है अंदर के मामलात सामने ना लाएं। आतिफ खान की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। PTI में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। PTI रहनुमा आतिफ खान की मीडिया से गुफ्तगू। PTI सदर KP जुनैद अकबर का भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात का एतराफ। मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था, बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। जुनैद अकबर का आइंदा हफ्ते KP के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज का ऐलान। और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़यादत में जो है हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़यादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे। अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना, अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था। असद कैसर साहब साजिशी आदमी नहीं है। जब बैरिस्टर गौर साहब को ले जाके मैंने कहा कि जी बैरिस्टर गौर साहब ने आपका ये पैगाम दिया है, तो खान साहब ने फिर कहा कि हाँ ये फैसला किया है मैंने। शायद वज़रा की करप्शन की शिकायत मिली है खान को और अली अमीन खान को ये ड्यूटी दी है कि भाई ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आपसे मांगता हूँ, तो लिहाजा अगर किसी पे शिकायत है तो उनको फारिग करें। अगर गंडापुर साहब कार्रवाई करे तो आधी PTI की साबिका कैबिनेट हवालात तो और जेलों में हो। मेरे ख्याल में 3-4 लोगों के हवाले से सुनीद है अच्छा कि वो शायद सेक हो जाएं और नए वज़रा लिया जाए। PTI KP में तकसीम पहले से मौजूद थी। हो सकता है KP के 3 से 4 वजीर बरतरफ हो जाएं। PTI में लड़ाई के जिम्मेदार वो हैं जो लोगों को निकलवा रहे हैं। PTI में कुछ नहीं हो रहा, बस साजिशें हो रही हैं। अभी बहुत सी साजिशें पाइपलाइन में हैं। अली अमीन गंडापुर कार्रवाई करें तो PTI की आधी साबका काबीना जेलों में हो। बानी PTI की रिहाई की बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक हैं। बिल्ली के गले में तहरीक की घंटी कौन बांधेगा? अली अमीन गंडापुर को अभी तक बानी PTI ने बचाया हुआ है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है PTI वालों ने। सारी पार्टियों ने मिलकर बड़ी जान फशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है एक उम्मीद की किरण पैदा की। शहबाज शरीफ को जिस तरह कभी सऊदी अरेबिया, कभी अबू धाबी, कभी चाइना, कभी IMF, ये सारी बातें जो हैं ये हमारी तारीख का, ये रीसेंट जो तारीख है उसका हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को बैनुल-अक़वामी चोर करार दे दिया। बानी PTI से लेकर नीचे तक हुकूमत करप्शन में मुब्तला थी। PTI रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। करप्शन के खंडरात के ऊपर इमारत की तामीर शुरू की। खौफ था IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं। कोई नहीं सोच सकता था महंगाई की शरह 38 से 1.5% रह जाएगी। बिजली की कीमतों में 15 से 16% कमी बड़ा रिलीफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। IMF भी मुल्क की तरक्की का मुतरफ है। तरक्की का सफर अब मुल्क में जारी रहेगा। KP और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की जद में है। पाक फौज कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब।
will have a saving of close to $1 trillion in terms of our debt servicing cost. We have to change fundamentally the DNA of the economy. We cannot protect our industries or without sunset clauses which are not competitive. किसी एक सेक्टर ने ठेका नहीं लिया हुआ है. ये अगर एक्सपोर्ट लेड और प्रोडक्टिव लेड ग्रोथ करनी है तो हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है. अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं. वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा. वफ्द अमरीकी टैरिफ पर बातचीत करेगा. टैरिफ मामले पर दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हल चाहेंगे. माजी में मुश्किल फैसले न होने से मुश्किलात हैं. मुल्क में मौशरी इस्तेहकाम के मस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं. माइशत दुरुस्त सिमत में गामजन है. मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है. तरसीलात को $36 अरब तक लेकर जाएंगे. महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है. मुल्क में सरमायाकारी का फरोग जरूरी है. IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत है. पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए. हमारी जिम्मेदारी है महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाएं. वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे. वफ्द की क़यादत सीनियर अहलकार बराए जनूबी और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर करेंगे. अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा. दौरे में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक उमूर पर भी बातचीत होगी. अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज. अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में मुजाहरे. शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत. ट्रंप टैरिफ की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा. वाशिंगटन समेत अमरीका के शहरों में एहतजाज. शहरी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों की शिरकत. ट्रंप जिन पॉलिसियों पर चल रहे हैं वो दुनिया के लिए खतरा है. अमरीका में कोई बादशाह नहीं. एलन मस्क को मुल्क बदर किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा. अमरीका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं. एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है. अमरीका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल. ऐसा नहीं हो सकता कि अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां दे. अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे. ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल. मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी. पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा. वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता. बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया. वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम. दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और सितम पर आलमी ताकतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार. वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा. बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं. अभी अवाम को मज़ीद रिलीफ देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है. मज़ीद IPP से बातचीत करके मुआहदों पर नज़रसानी की जाए. हाफिज नईम का ट्वीट. ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिजिकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है. और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे. मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है. परेशानी की कोई बात नहीं. सदर मुमलिकत बिल्कुल फिट हैं. सदर पाकिस्तान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है. उम्मीद है आसिफ जरदारी 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे. अफसोस सोशल मीडिया और भारतीय चैनल मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं. सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं. सियासी मुखालिफिन पर बात को उछालते हैं. पाकिस्तान में कोरोना अब भी मौजूद है, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ. कोरोना की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही. सदर मुमलिकत से मुलाकात की इजाज़त अभी किसी को नहीं. सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू. गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी.
IMF माहिरीन के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वफ्द गवर्नेंस बदनवानी के तशखीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FDR, मनसूबा बंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नेप्रा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। अफगानिस्तान, शाम और अरब दुनिया में आग जल रही है। आग में जल भी रहा हूँ, इंसानियत के लिए खतरा भी मैं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, फसाद की जड़ तुम हो, हम नहीं हैं। फ़लस्तीन में 60,000 मुसलमान बमबारी में शहीद हुए। अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक के कातिल हैं। अमरीका सुपर पावर नहीं, चालबाजियां करता है। अमरीका ने दुनिया को इक़्तिसादी दौड़ में उलझा दिया है। फजलुर रहमान का 1 हफ्ते में कौमी सतह का कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा। 77 साल से बहस ख़त्म नहीं हो रही थी, सूद को कैसे ख़त्म किया जाए, हमने आइन का हिस्सा बनाया। 1 जनवरी 2028 से सूद का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। JUI तनहा जमात थी जो 26वीं तरमीम में रुकावट बनी। मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसे से खिताब। BNP का मस्तूंग में लखबास पर धरना, हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द और BNP कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकज़ई की भी धरने में शिरकत। हुकूमती वफ़द में सादिक संजरानी, डेप्यूटी स्पीकर गजाला, वज़ीर तालीम राहीला शामिल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और हुकूमती वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ न हो सकी। हुकूमती वफ़द सरदार अख्तर मेंगल को लॉन्ग मार्च मनसूख करने के लिए मना न सका। हमने गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा अयाज सादी के सामने रखा। स्पीकर ने वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाने की यकीन दहानी करवाई। हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो हर सूरत कोयटा की जानिब मार्च करेंगे। हमारा मार्च पुरअमन होगा, सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खेलों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं, हमें मिलकर खेलों के निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। हमें आने वाली नस्लों के लिए जामिया, बाइख्तियार और पायदार मुआशरा तश्कील देना होगा। हमारा हदफ खिलाड़ियों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। पाकिस्तान खित्ते में खेलों का मरकज़ बनने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान इत्तेहाद के लिए खेलों की अहमियत को तस्लीम करता है। खेल पाकिस्तान की शनाख्त उजागर करने का मौसर ज़रिया है। चीन की टैरिफ पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। वक्त आ गया है अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे। अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर इख्तलाफात दूर करे। दुनिया ने अमेरिकी सदर के महसूलात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। हमें इन मुल्कों ने टिकटिकी समझा हुआ था जो बेबस होती है। हम अमेरिका में नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं। अमेरिका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। ये मौसमी इनकलाब है और हम जीतेंगे। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जनूबी सूडान के शहरियों के अमरीकी वीज़े मनसूख। जनूबी सूडान के शहरियों को अब अमरीका के नए वीज़े नहीं मिलेंगे। जनूबी सूडान की हुकूमत उसूलों की पासदारी करने में नाकाम रही। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमरीका से मुफाद बटोरना बंद करे। अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क शहरी की वतन वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायजा लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। इस्राएली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बर्बरियत ना थम सकी। काबिज फौज की बेघर फलस्तीनियों के स्कूलों और खैमों पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,225 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीका रवाना होंगे। पीर को अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इस्राएली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस। इस्राइल हमें कत्ल करना चाहता है। बमबारी से जख्मी हुए तो हमास ने हमें बचाया।
इसराइली गमालियों का इंकशाफ, इसराइली बमबारी की वजह से सुरंग में भी हम गैर महफूज हैं। इसराइल हमें क्यों यहाँ से रिहा नहीं कराना चाहता? हमास की जारी करदा वीडियो में इसराइली कैदियों का पैगाम। उधर इसराइल में हमास से मुआहदा न करने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन का मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुजाहरा। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे, अमरीकी मुजाहिरीन की दुहाई। फ्रांस का मिस्र और उर्दुबान के साथ गजा की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं मिस्री सदर और उर्दुबान के शाह अब्दुल्ला से गजा की सूरत हाल पर बात करूंगा। गजा पर सैफरी इजलास जल्द काहिरा में होगा। मिस्री सदर की दावत पर काहिरा जा रहा हूँ। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर तफसीली गुफ्तगू, तजारती जंग किसी के मुफाद में नहीं, दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक।